A very good morning to all of you, children. I hope you all are doing very well. So, now we are going to discuss chapter number 4 of English. ठीक है? और इस chapter का क्या नाम है बच्चों? World is a rainbow. I hope you all know what is the meaning of rainbow. Rainbow means the 7 colors, the 7 wonderful, great colors. Okay? Here you can see on your screen, beta, 7 colors. Okay? This is called as rainbow. So this chapter is described in a form of poem. Okay? So now let's start. But before I start this chapter, you have to do one work. Here you can see on your screen there are 7 blank. Okay? 7 blank space. Now what you have to do, dear students, first of all, try to fill this 7 blanks. Okay? Now here you can see on your screen what you have to do in this warm-up activity. Try to write the 7 colors of rainbow. Okay, the 7 colors of rainbow you have to write in this blank space. Okay, now start the chapter. All the world is a rainbow. What color are you? Are you red, black or white? Are you yellow or brown? Are you some other shade or hue? Rainbow. All the world is a rainbow. अब देखिए इस पोएम में क्या कहा जा रहा है बच्चों? इस पोएम में ये कहा जा रहा है जो ये हमारा वर्ल्ड है, इट इज अ टाइप ऑफ रेनबो. एंड व्हाई आवर वर्ल्ड इज अ रेनबो? व्हाई? बिकॉज दिस वर्ल्ड is consist of different person. Different person, variety of persons are living there. Some are different color texture. Okay, some have किसी का अलग कुछ और नेचर है. ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे रेनबो के टाइप के हैं. तो रेनबो में आप जानते हो 7 कलर्स होते हैं. तो सेम उसी तरीके से इस पूरे वर्ल्ड में अलग अलग तरीके के लोग भी रहते हैं. ठीक है, आप किस कलर के हो बेटा? आर यू रेड, ब्लैक और व्हाइट? आप रेड कलर के हो, ब्लैक कलर के हो या व्हाइट कलर के हो? आप किस कलर को बिलोंग करते हो? आर यू येलो और ब्राउन? आर यू सम अदर शेड और ह्यू? आप येलो कलर के हो, ब्राउन कलर के हो या किसी और शेड के हो या फिर ह्यू? Here you can see beta a new term. Okay, here you can see. And now what is the this term is a hue. Now what is the meaning of hue? Let's see. Hue meaning is beta, here you can see in your words to know, hue means a color. Okay, hue means a color, a particular type of color. Okay, so here in this line, are you some other shade or hue? अगर आप रेड नहीं हो, अगर आप ब्लैक नहीं हो, व्हाइट नहीं हो, ब्राउन नहीं हो, येलो नहीं हो, तो इट मीन्स आप किसी और शेड के हो फिर. ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ रेनबो. सो ये जो हमारी पूरी दुनिया है ये भी एक रेनबो है. एंड द स्काई नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू. जो ये हमारा स्काई है, ये हमारा पूरा स्काई हमें चाहिए. ठीक है, हाँ, और इस पूरे स्काई को हम चाहिए. ठीक है, all of me, all of you, all our brother and sisters too. We can live, we can give all of me and you. इस पूरे दुनिया में हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, इसीलिए हम एक साथ रह सकते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं. बेटा इन लास्ट लाइन वी कैन गिव ऑल ऑफ मी एंड यू, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब ये है कि अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे, अगर आप दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे उनकी हेल्प करने के लिए, तो इन फ्यूचर जब आपको जरूरत पड़ेगी तब भी वो आपकी हेल्प करेंगे. ठीक है, सो बेटा इस पूरे दुनिया में अगर हम दूसरे की हेल्प करेंगे तो वो भी हमारी हेल्प करेंगे. ओके, सो इसीलिए ये जो हमारा पूरा वर्ल्ड है ये पूरा का पूरा एक हमारे लिए रेनबो है. ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज अ मेलोडी. What note are you? Now what is the meaning of melody? Yeah, here you can see beta, the meaning of melody is a tune. Okay, अब ट्यून का क्या मतलब होता है? ट्यून का मतलब होता है जब आप कोई म्यूजिक प्ले करते हो तो उस म्यूजिक से एक आपको रिदम मिलता है. ठीक है, रिदम का मतलब है बेटा एक आवाज आती है, उसी आवाज को कहा जाता है मेलोडी, which is very sweet. All the world is a melody. What note are you? ये जो पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड है ये एक मेलोडी है. और ये कैसे मेलोडी हो सकता है? क्योंकि जब हम अच्छा बोलेंगे, जब हम अच्छा सोचेंगे तो हम एक अच्छी चीज को कन्वे कर पाएंगे. ठीक है, तो आप क्या सोच रहे हैं इस वक्त? आर यू हाई, आर यू लो? आप कैसा फील कर रहे हो इस वक्त? या बहुत अच्छे से हो या आपको थोड़ा सा
लो फील हो रहा है। आर यू फास्ट, आर यू स्लो, या तो आप बहुत एक्सपर्ट हो इस टाइम कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, या फिर आप ओके ठीक है देखेंगे कभी करेंगे, आप ऐसा फील कर रहे हो। आर यू सोर और इन अ स्वीट हार्मोनी। आप सोर का मतलब क्या होता है बेटा, सोर का मतलब होता है खट्टा। खट्टा का मतलब यहाँ पे ये है कि हम खट्टा फील नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं है। खट्टा का मतलब ये हुआ यहाँ पे आपको, सोर का मतलब ये हुआ अरे ठीक है मेरा ये अभी मूड नहीं करने का, मैं बाद में करूंगी, ठीक है। या आप ऐसा फील कर रहे हो, या फिर स्वीट हार्मोनी। अब हार्मोनी का क्या मतलब है बेटा, हियर यू कैन सी अगेन, हार्मोनी का मतलब होता है स्टेट ऑफ पीसफुल एग्जिस्टेंस एंड एग्रीमेंट। हार्मोनी का मतलब ये होता है कि आप बहुत ही काम माइंड से हो, आपके दिमाग में इस टाइम कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है, यू आर वेरी पीसफुल, यू आर लिविंग वेरी पीसफुली, ओके। तो ये है कि आप ऐसा फील कर रहे हो इस वक्त, ठीक है। अब देखिए इस पैराग्राफ में बेटा आपसे ये कहा जा रहा है ऑल द वर्ल्ड इज अ मेलोडी, व्हाट नोट आर यू हाई, आर यू लो, आर यू फास्ट, आर यू स्लो, आर यू शोर और आर इन स्वीट हार्मनी। जैसा मैंने आपको बताया ये जो हमारा वर्ल्ड है बेटा ये एक मेलोडी है, ये एक ट्यून है, ये एक म्यूजिक की तरह है। तो कैसा म्यूजिक आप फील कर रहे हो इस वक्त, आप इस वक्त बहुत अच्छा फील कर रहे हो, या आप इस वक्त ओके ओके टाइप फील कर रहे हो, या फिर आप ओके ओके फाइन आई कैन डू इट, या ओके ठीक है चलो चलो मैं बाद में कर लूंगी, आप ऐसा फील कर रहे हो। या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ठीक है मैं कर लूंगी, ओके देखूंगी, या आप ऐसा फील कर रहे हो। या फिर आप बहुत अच्छे से, आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं, आप बहुत ही पीसफुली रह रहे हो, ठीक है, आप ऐसा फील कर रहे हो। आपकी करंट सिचुएशन क्या है आप मुझे जरूर बताएं। ऑल द वर्ल्ड इज अ मेलोडी एंड द सॉन्ग नीड्स ऑल ऑफ मी एंड ऑल ऑफ यू। अगर ये वर्ल्ड एक मेलोडी है तो इस मेलोडी में, इस म्यूजिक में वर्ल्ड को मैं भी चाहिए, आप भी चाहिए, ठीक है। तो वर्ल्ड को बेटा आप भी चाहिए, मैं भी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो गाना तभी बनेगा ना जब उसमें वर्ड्स जुड़ेंगे। अब गाने का मतलब तो ये होता नहीं कि एक सिंगल वर्ड, बिल्कुल नहीं। गाने में जैसे मैं आपको ये एक पोएम पढ़ा रही हूँ, इस पोएम में आप देख सकते हो देयर आर मेनी वर्ड्स, ओके, एंड दे कंबाइंडली फॉर्म अ पोएम। तो उसी तरीके से बेटा किसी भी गाने को आप भी चाहिए, मैं भी चाहिए। ऑल द वर्ल्ड इज अ टेपेस्ट्री, I am the woman in it. अब tapestry क्या है? It's a new word. So now let's see what is the meaning of tapestry. Here you can see in your word meaning, tapestry means a picture or pattern that is made by weaving colored wool into a heavy cloth. ठीक है, टेपेस्ट्री का मतलब होता है बेटा एक पिक्चर होता है या एक पैटर्न होता है जो कि आपका वीविंग कलर्ड वूल इनटू हैवी क्लोथ्स। अब देखिए रुकिए मैं आपको बताती हूँ। ऑल द वर्ल्ड इज अ टेपेस्ट्री, आई एम विवन इन इट। आपने देखा होगा आपकी मम्मी लोग जो होती हैं सर्दियों के टाइम पे स्वेटर बुनती हैं, ठीक है बेटा। तो जब आप स्वेटर बुनती हैं आपकी मम्मी, वो उलन क्लोथ होता है, वो उलन थ्रेड होता है। तो उसी तरीके से टेपेस्ट्री का मतलब होता है बेटा एक सर्कल में या एक रेक्टेंगल, किसी भी शेप के एक स्ट्रक्चर में, ठीक है, किसी भी शेप के एक स्ट्रक्चर में किसी भी चीज को जब आप बुनते हो, ठीक है, व्हेन यू आर विविंग, ठीक है, जब आप बुनते हो बेटा तो आपको एक शेप मिलता है, ठीक है, तो उसी शेप को कहा जाता है टेपेस्ट्री, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा हमारा वर्ल्ड है ये टेपेस्ट्री है, ये कैनवास है, और हम सारे लोग उसमें पेंट किए गए हैं, हम सारे लोग उसमें गूंथे गए हैं। अब जानते हो इस पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी कंट्रीज है, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स है बेटा। तो इसका क्या मतलब है, ये जो हमारा वर्ल्ड है इट्स अ कैनवास, ये एक टेपेस्ट्री है और हम उसमें पेंट किए गए हैं, ठीक है। ये जो हमारा वर्ल्ड है ये एक सर्कल का पूरा एक सर्कल में है, और उस पे हम लोगों को थ्रेड से, उलन थ्रेड से बनाया गया है हमारे शेप को, ओके। ऑल द वर्ल्ड इज अ रेस्टलेस सी, आई एम जस्ट अ वेव लाइक यू। और ये पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो रेस्टलेस सी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्टलेस सी? रेस्टलेस सी का मतलब होता है बिल्कुल भी आराम नहीं। अब जैसे मैं भी आपको पढ़ाऊं और मैं अचानक से कुछ भी हरकत करने लगूं, इट मीन्स आई एम नॉट इन माई प्रॉपर पीस ऑफ माइंड, ओके। सो ऑल द वर्ल्ड इज अ रेस्टलेस सी। तो जो ये हमारा पूरा का पूरा वर्ल्ड है बेटा, ये पूरा का पूरा वर्ल्ड हमारा रेस्टलेस सी है। अब देख, आपने सुना होगा तूफान आते हैं, जब तूफान आता है तूफान में क्या होती है, समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या होता है, जो सागर होता है, जो समंदर होता है, जो सी होता है बेटा, उसमें जो ये लहरें उठती हैं उस टाइम सी जो है पीस में बिल्कुल नहीं होता है। उस टाइम समंदर सब कुछ बर्बाद करना चाहता है,
ठीक है, तो जो ये हमारा वर्ल्ड है बेटा, ये उसी सागर की तरह है, ये उसी समुंदर की तरह है जो कि बिल्कुल चैन से नहीं है। आई एम जस्ट अ वेव लाइक यू, और उसी वर्ल्ड में, उसी समुंदर की वेव्स की तरह हम लोग हैं। ठीक है, ऑल द वर्ल्ड इज जस्ट अ स्टेज, व्हाट रोल हैव यू। अब ये चैप्टर में आप रेनबो के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है, तो ये जितनी मैंने अभी आपको बताया कि एक कैनवास है, उस पर हम पेंट किए गए हैं, हमारा मूड कैसा है, हम लोग सी वेव्स की तरह होते हैं, ये सब क्या है? ये सब बेटा विबग्योर है, मीन्स द कलर ऑफ रेनबो। जैसे रेनबो में 7 कलर्स होते हैं बेटा, और ये 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उसी तरीके से हमारे वर्ल्ड के भी अलग अलग मूड होते हैं। तो अभी हम लोग अपने वर्ल्ड का मूड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो अब देखिए, अब कौन सा मूड आया हमारे वर्ल्ड का? अब हमारे वर्ल्ड का ये मूड आया है कि हमारा जो वर्ल्ड है ये एक स्टेज है। जैसे अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इट्स माई स्टेज, ओके, इट्स माई स्टेज। तो उसी तरीके से बेटा ये जो हमारा वर्ल्ड है ये एक स्टेज है, और हम सब लोगों को एक एक रोल मिला हुआ है। जैसे अभी मुझे रोल दिया गया है कि मैं आपको पढ़ाऊं, मैं आपको एक्सप्लेन करूं ये चैप्टर, तो बेटा और आपका क्या रोल है कि आप सुनिए मुझे, ठीक है। सो ये जो वर्ल्ड है बेटा हमारा, इट्स अ स्टेज फॉर अस, एंड वी ऑल ह्यूमन बीइंग come to this world to perform our different roles which we have already given by our almighty God. Okay, आर यू गुड, आर यू बैड, या तो आप अच्छे हो सकते हो या तो आप बुरे हो सकते हो नेचर के। आर यू हैप्पी और सैड, या तो आप बहुत खुश हो सकते हो या तो आप बहुत उदास हो सकते हो। आर यू वीक, स्ट्रॉन्ग, फॉल्स और ट्रू, या तो आप बहुत वीक हो सकते हो या तो आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हो, या तो आप सच्चे हो सकते हो या तो आप झूठे हो सकते हो। ये सारी चीजें ना ह्यूमंस की माइंड होती है, ठीक है। या तो बहुत वीक हो के ओके फाइन, मुझे डर लगता है, मैं ये चीज नहीं कर सकती, नहीं मैं ये चीज कर सकती हूँ, ठीक है। तो या तो आइदर यू आर वीक और आइदर यू आर स्ट्रॉन्ग, या तो मैं आपको सही चीज बता रही हूँ या तो मैं आपको गलत चीज बता रही हूँ, ठीक है। तो मेरा मूड ये हो सकता है, बिकॉज हियर आई एम प्लेइंग माई रोल, ओके। All the world is just a stage and the play needs all of me and all of you. अब देखिए बेटा, ये जो हमारा वर्ल्ड है इट्स अ स्टेज, और इस स्टेज पे हम सब लोगों को अपना अपना रोल प्ले करना है। यहाँ पर आप मुझे चाहिए, मैं आपको चाहिए, okay, because this class is not possible without me, neither you guys, okay. So this world is just like a stage for us, and here we all have to perform our individually separated given रोल हमें परफॉर्म करना है यहाँ पे, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द मोरल ऑफ दिस पोएम? द मोरल ऑफ दिस पोएम इज ऑल अबाउट बेटा योर रेनबो टाइप नेचर, योर रेनबो टाइप world, okay. I already told you there are 7 colors in our rainbow, so that unlike that 7 color, हमारी जो ये दुनिया है, it's our beautiful earth, यहाँ पे हम जो लोग हैं, यहाँ पे हम लोगों के भी अलग अलग मूड होते हैं, हम सब लोग एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक आवर रेनबो, ओके, ठीक है। सो आई होप यू ऑल कैन मेंशन द ऑल द 7 कलर्स ऑफ द rainbow, okay. So let me help you if I can. Yeah, so here you can see there are 7 colors, and now what are those 7 colors beta? First color is red, the first color of rainbow is red, the second one is orange, the third one is yellow, the fourth one is your green, your fifth one is blue, and your sixth one is violet, and your last color is your purple color, okay. Here you can see, okay. So all these are the color of rainbow, okay. So remember the moral of this poem. I hope you children understand it, okay. So thank you so much and see you in the next class. Thank you.